नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं, जी नहीं, मीडिया में आपका कोई नहीं, नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में आपका कोई नहीं, नहीं है, हायर जुडिशरी में कोई नहीं, नहीं है। सीनियर जनरल्स में कोई नहीं। आपको ये सवाल पूछना है कि हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है। पावर स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में हम 100 साल पहले आते तो सारा का सारा फर्नीचर ये बढ़ाई लोग बनाते थे। सही बात है। एक मतलब अगर ये बनता तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था। जी जी, राइट। वो आपकी जगह खा गए, खत्म। आपकी जगह ले ली और चाइना के बढ़ाइयों को पकड़ा दी। जी, मार्केट को जी, पकड़ा दी। मार्केट को नहीं, चाइना में बढ़ाई काम कर रहा है। चाइना में बढ़ाई भी काम कर रहा है, लोहार भी काम कर रहा है, सुनार भी काम कर रहा है, कुम्हार भी काम कर रहा है, कसेरा भी काम कर रहा है। उधर की कंपनी उसकी है। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। बट यहाँ हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर ये 1990 की लड़ाई है। आप सोचोगे यार हमारे 5 लोग विधानसभा में आ गए तुम्हारा काम हो जाएगा। वो 5 लोगों को ऐसे अंबानी खरीदेगा 2 मिनट में। तो हम लोग क्या करें? रास्ता बताइए ना। अब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कुरुक्षेत्र उधर चला गया। तो सर उधर जाने के लिए क्या संसाधन नहीं है हमारे पास? नहीं, सबसे पहले उधर जाने का तरीका जाति जनगणना है। जाति जनगणना में मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया मामला ही खत्म। उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा यार, ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम कॉर्पोरेट इंडिया में हैं। नहीं सर, हम तो मेरा कहना है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके एमएलए बन जाए, बट जब तक आप वो बड़ा सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका होने वाला कुछ नहीं है। बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान का जो पावर का सिस्टम है उसमें आपको कैसे घुसाया जाए। जी। और इससे उसमें नहीं घुस रहे हो, इससे नहीं घुस पाओगे। आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, आपका जीने का तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी जो हिस्ट्री है उसमें कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। दलित जो है वो सबसे दबा हुआ है, बट अपनी हिस्ट्री में उसकी कॉन्फिडेंस है। उनका इकट्ठा होने का अपने इतिहास को याद रखा, आप भूल गए। और पूरा राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा गेम यही चल रहा है कि यार ये जो ओबीसी हैं इनको अपना जो इतिहास है ये भूलवा दो। हिंदुस्तान की जो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी वो 2 फेज में थी। पहले कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई देखो हम अंग्रेजों के सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। 1929 में 29 में गांधी जी और नेहरू जी और इन सब ने कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम पावर चाहते हैं। अभी आप लोग रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हो। अभी आप लोग कह रहे हो कि भैया हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूर्ण स्वराज चाहिए आपको अभी आप पावर के लिए नहीं लड़ रहे हो, अभी आप रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हो। मतलब पावर यहां पे है, आप कह रहे हो यार 2 कुर्सी हमें दे दो, भागीदारी हो जाए थोड़ी सी 2 कुर्सी दे दो। आपने मुझे बोला जी कि भैया हिंदुस्तान में कि 5000 एमएलए है, हमें 5 दे दो, मतलब 1000 में से 1। राइट। आप मेंटली रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हो, पावर के लिए नहीं लड़ रहे हो। जब तक आपने ये अपने माइंड में नहीं बदला कि मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपनी हिस्ट्री के लिए लड़ रहा हूं, मैं पावर के लिए लड़ रहा हूं, तब तक ये गाड़ी आस्ते 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 चलेगी, थोड़ी देर बाद ठक रुक जाएगी। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो आप बहुत कम स्पेस के लिए लड़ रहे हो। आपके माइंड में ये सवाल नहीं उठ रहा यार ये छोड़ो यार, मैं एक कुर्सी नहीं मांग रहा, मैं आधी टेबल मांग रहा हूं। जब तक आप आधी टेबल नहीं मांगोगे तब तक आपके लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ओबीसी वर्ग सोचेगा यार ये तो मतलब हम 50% ही 2 कुर्सी मांग रहे हैं यार। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो लगाम है वो मैं ओबीसी, दलित, आदिवासी
इन कम्युनिटीज के हाथ में डाल दो, क्योंकि यही आपका हथियार है। आप हमारा नेतृत्व कीजिए, समाज आपके साथ तन मन धन के साथ रहेगा। ये नहीं कि कल बिहार में ही रहेगा, इतनी मैं सबके सामने वादा करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आपके साथ। ये आपने जो जनगणना का जो लोकसभा में उठाया था, करवा के रहेंगे, वो आपने मनवाया, आपकी जीत है जी। तो हम लोगों के लिए बट ये कराएंगे नहीं है, ये बड़े बदमाश हैं ये। जब से आपने आप आवाज उठाई थी, उसके बाद हमने क्रीमी लेयर के खिलाफ रोहतक से लेकर चंडीगढ़ पद यात्रा, पैदल यात्रा की, पद यात्रा Very good. सर हमने धूप में। मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं देखता हूं कि भैया अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं वहां जाता हूं। मैं अन्याय के खिलाफ, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मेरी कोशिश है बिहार में, नॉर्थ इंडिया में, कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसको रिस्पेक्ट मिले, और उसकी जो ओरिजिनल जड़ है, जो बीजेपी आरएसएस लोग काट रहे हैं, उसे एक बार फिर मतलब मजबूत बनाए।